जय हिंद। आज फिजिक्स का एक छोटा टॉपिक है दाब। दाब समझते दाब होता क्या है, उसमें और छोटा छोटा टॉपिक है ठोस का दाब, वायुमंडलीय दाब, गुब्बारे का दाब, ये सब समझते हैं। जैसे जैसे टरक टरक के पीछे दोहरी चक्का क्यों लगा हुआ होता है, दोहरी चक्का क्यों लगा हुआ होता है इसको समझते हैं। या फिर अगर कोई भी वैज्ञानिक अगर वायुमंडल में जाता है तो उसका पेन नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है उसको समझते हैं, क्यों नहीं चलता है। या फिर अगर पर्वत पर खाना बनाया जाए तो खाना नहीं बन पाता है, देरी से बनता है, क्यों देरी से बनता है उसको चर्चा करेंगे और भी देखते हैं। या फिर ट्रेन का जो पटरी होता है, पटरी का नीचे सीमेंट का या फिर लकड़ी का स्लिप क्यों बैठाया जाता है, सब आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। या फिर और भी वायुमंडलीय था। फिर जहाज में बैठे यात्री का कभी कभी नाक से ब्लड भी आने लगता है, या फिर कान नाक ये सब दर्द करने लगता है, क्यों दर्द करता है, सब आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पहले समझते हैं ठोस में दाब। ठोस में दाब पहले होता, दाब क्या होता है इसको समझते हैं। दाब होता है तो कुछ नहीं, दाब सिंपल है, बस किसी भी वस्तु पर सीधा यानी कि लंबवत लगाए गए बल को दाब कहा जाता है। सीधा लगाए गए बल को दाब कहा जाता है, समझ गए होंगे। किसी भी वस्तु पर सीधा अगर लगा देंगे बल शक्ति अगर बल लगा देंगे तो वह क्या कहलाएगा, दाब। क्या कहलाएगा, दाब। समझ में आ गया दाब क्या है, दाब समझ गए। अब दाब का प्रकार होता है, कई प्रकार के होते हैं, उसमें से हम पहला उठाते हैं। पहला है ठोस का दाब। ठोस का दाब ठोस माने थोड़ा सा जो जो कड़ा पिंड हो ठोस का दाब। ठोस में दाब देखते हैं। ठोस, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है ठोस में, इसका फार्मूला होता है दाब बराबर, ठोस का दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठोस का दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब ठोस का यानी कि कोई ठोस में एक फार्मूला सिर्फ ठोस के लिए होता है। ठोस के लिए फार्मूला कि दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब किसी को हमको दाब लगाना है ताकि उसको पर शक्ति बल लगावेंगे लेकिन हम फायदा है कुछ, हम जितना अगर मान लीजिए हमको दाब के बढ़ाना है तब बल लगावेंगे तो हमको ऊर्जा लॉस होगा, शक्ति लॉस होगा, हानि ज्यादा होगा। तो इसको में हमको कोई फायदा है कि बल बढ़ावे से तो दाब बढ़ेगा लेकिन ज्यादा लॉस है। उसको से और फायदा क्या है, नीचे क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, एरिया समझते हैं। एरिया अगर यहाँ पर ही अच्छा 1/2 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 1/4, बड़ा कौन होगा, 1/2 बड़ा होगा कि 1/4। अब देखते हैं इसे, देखो यहाँ पर पहले देखो, एक मतलब एक रोटी, एगो मतलब एक रोटी, और एक रोटी का क्या भाग कर देंगे, 2 भाग। अच्छा एक रोटी का क्या भाग, 4 भाग, तो एक रोटी के यहाँ 4 भाग कर देते हैं, 4 भाग, यानी कि यहाँ से एक टुकड़ा निकलता है इस तरह से और यहाँ से आधा टुकड़ा निकलता है। अब बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये वाला हुआ। यानी कि इससे क्या पता चला, अगर नीचे का संख्या छोटा है तो पूरा का मान होगा बड़ा, नीचे का संख्या था छोटा इसका मतलब आधा इसके अपेक्षा बड़ा था। नीचे का संख्या अगर है बड़ा तो इसके अपेक्षा ई मान होगा छोटा, क्योंकि बड़ा भागा देंगे तो और छोटा होकर के और तन्नी को बन जाएगा, यहाँ पर तन्नी को। तो याद रखना कि अगर क्षेत्रफल का मान बड़ा हो तो ये पूरा का मान छोटा कर देगा, तो ये भी मान हमको पूरा मान छोटा होगा। अगर क्षेत्रफल का मान छोटा तो संख्या कम संख्या तो भागा देंगे तो बड़ा मान आएगा, बड़ा इसके अपेक्षा बड़ा मान आएगा, यानी कि दाब के मान को जो होगा बड़ा। यानी कि सब अब डिपेंड करते हैं कौन सी पर, क्षेत्रफल पर। शक्ति बल तो बढ़ाना नहीं, बल बढ़ावे से कोई फायदा नहीं और हानि है, तो इसको से हमको ज्यादा फायदा, इन दोनों में ज्यादा फायदा था क्षेत्रफल में कुछ करना नहीं है, बस क्षेत्रफल एरिया को कम करना है, एरिया को बढ़ाना है उसको, तब समझते हैं यहाँ पर जैसे। तो इसका फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर फार्मूला बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी शक्ति और उसका। अब इसका थोड़ा सा मात्रा को भी देख लेते हैं, यूनिट, उसके बाद समझते हैं इसका। जैसे दाब को मापते हैं कोई चीज में, तब बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन
क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। न्यूटन, बल का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को मतलब दूसरा मात्रक होता है पास्कल। पास्कल या फिर बार, बार भी इतना सब मात्रक होता है। दाब के मापने के लिए इस का प्रयोग करते हैं। जैसे चावल लाने जाते हैं तो चावल के नापने के लिए हम केजी में मांगते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए, 2 केजी। तो उसी प्रकार से हमारा दाब नापना था, दाब को भी कुछ में ना कुछ नापेंगे। जैसे नापते हैं ये न्यूटन प्रति मीटर, ये 3 नापने का तरीका होगी। और भी चावल आप ऐसे खाली कीजिए, आधा किलो भी मांगते हैं, 100 ग्राम, सब इस समय नापने का प्रक्रिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब हम समझते हैं दाब। दाब समझ में गई। अब यहाँ पर ही दाब से फायदा, दाब को क्षेत्रफल या घटाने से या फिर क्षेत्रफल को बढ़ाने से फायदा क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे ट्रक, ट्रक के पिछला चक्का को दोहरी लगाया जाता है। ट्रक का जो पीछे का चक्का होता है दोहरी लगाया जाता है। क्यों? सिंगल लगाने से क्या कुछ दिक्कत था? सिंगल लगाने की अपेक्षा दोहरी क्यों लगा देता है? तो यहाँ से ये सिर्फ यही फॉर्मूला। अब ये चक्का अगर सिंगल है, यहाँ समझते हैं, ये चक्का सिंगल है तो अभी इसका एरिया कम है, एरिया कम है, इसका एरिया कम है। एरिया यानी क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है, तब पूरा का मान आवेगा ज्यादा, पूरा का मान आवेगा ज्यादा। तो पूरा का मान आवेगा ज्यादा यानी कि बल दाब लगावेगा ज्यादा, तो चक्का बैठ जाएगा, चक्का बैठ जाएगा। इसीलिए ट्रक के पीछे दोहरी चक्का लगा देता है, दोहरी चक्का। अब हो गया क्षेत्रफल, इतना हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये पूरा कमान कर देगा छोटा, तो दाब भी हो जाएगा छोटा, दाब हो जाएगा छोटा। तो हमको हमारा जो चक्का, जो ट्रक का चक्का होता है वो दबेगा कम, दाब छोटा यानी कि दबेगा कम। है कि दाब दोनों पर बट गया, आधा ही ले लिया, आधा ही ले लिया, दाब तो चक्का नहीं दबता है। जितना पहले दब रहा था वो क्या पे चक्का कम दबेगा। और लगा देंगे और कम होगा, और लगा देंगे और कम हो जाएगा। जितना लगाओ उतना कम, जितना लगाओ उतना कम। ये समझ में हो गया। आप देखे होंगे कि जब आप देखे होंगे जब कील का जो जो ट्रेन होता है, ट्रेन का पिछला, ट्रेन का पटरी का नीचे जो स्लिप, सीमेंट या फिर लकड़ी का स्लिप क्यों लगा दिया जाता है, तो उसको समझते हैं क्यों लगा दिया जाता है। देखिए, जब ट्रेन का पटरी इस तरह से बिछाया जाता है तो उसके नीचे इस तरह से स्लिप बिछा दिया जाता है, स्लिप बिछा दिया जाता है। यहाँ से ऐसे भी तो कर करके सिर्फ ट्रेन चलाया जा सकता था, लेकिन इसको स्लिप का बिछा दिया। तो स्लिप बिछाने से हुआ क्या, या यहाँ से स्लिप बैठाने से यह क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल का मान बड़ा हो जाएगा, तब पूरा का मान कर देगा छोटा। अभी बताएं कि अगर नीचे का मान बड़ा है तो पूरा का मान कर देगा छोटा, क्षेत्रफल अगर बढ़ गया तो पूरा का मान कर देगा छोटा, दाब भी छोटा। अब ट्रेन चलेगा तो दबेगा कम, ट्रेन चलेगा तो दबेगा कम। इसीलिए ट्रेन के नीचे ये स्लिप बिछाया जाता है, स्लिप बिछाया जाता है। और थोड़ा सा दाब कम करने के लिए गिट्टी प्रयोग किया जाता है। अगर गिट्टी अगर नहीं गिरावेगा तो जब बारिश पड़ेगा तब मिट्टी, जो मिट्टी होता है नीचे का, धंसना चालू कर देगा। इसीलिए नीचे गिट्टी बैठा दिया जाता है ताकि जो पटरी अपने जगह से खींच के नहीं। ये सब यहाँ तक समझ में कि इसके नीचे बैठा है। या फिर कोई भी व्यक्ति दलदल में गिर जाता है, दलदल में जब गिर जाता है तो उसको अब खड़ा रहना यहाँ इस तरह से फायदा है या फिर लेट जाने से फायदा है। अब देखो, खड़ा रहेगा, अभी व्यक्ति खड़ा है, अभी व्यक्ति ये खड़ा है, खड़ा है तो इसका अभी एरिया कम है, एरिया कम है। जब एरिया कम है तब पूरा का मान होगा ज्यादा, तो दाब का भी मान ज्यादा, तब आदमी डूब जाएगा, डूबना शुरू कर देगा। अब जब व्यक्ति ही लेट जाएगा, जब व्यक्ति लेट जाएगा तो यह क्षेत्रफल हो गया, बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तब पूरा का मान कर दिया छोटा, तब दाब भी लगेगा कम, तब दबेगा कम, आराम से कुछ न कुछ उसकी अपेक्षा काफी समय तक वह लेटे रहेगा। कोई आवेगा उसको भी बचा भी सकता है। ये सब था दाब के बात। या फिर आप भी देखे होंगे सर्कस में, सर्कस में देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति कांटी पर चढ़ जाता है, कांटी पर लेट जाता है, या फिर कांटी पर चढ़ जाता है, कांटी पर इस तरह से रहता है, कांटी को बने रहता है, इस पर कांटी से गाड़ देता है, कांटी गाड़ता है, उस पर व्यक्ति लेट जाता है, उस पर व्यक्ति लेट जाता है या सो जाता है, फिर भी नहीं करता है, हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। इसको जो सर्कस वाला है उसको भी पता फिजिक्स है। जो सर्कस में व्यक्ति काम करता है, जो कांटी पर लेटता है, उसको भी फिजिक्स पता है। उसको पता है कि अगर एक कांटिया पर अगर हम खड़ा होंगे तो गड़ जाएगा,
लेकिन यहाँ पर हजारों कांटे हैं। अब एक काटिया है तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। जब क्षेत्रफल कम है तब पूरा कमान आएगा ज्यादा, तब दाब होगा ज्यादा, तब दब जाएगा ज्यादा, घुस जाएगा पैरे में। अब यहाँ पर कांटी बहुत सा है, कांटी बहुत सा है, कांटी बहुत सा है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल इतना हो गया, इसी पूरा एक कांटी का अपेक्षा क्षेत्रफल इतना हो गया। अब क्षेत्रफल इतना हो गया तब क्षेत्रफल नीचे का मान ज्यादा, तो जब ज्यादा तो पूरा का मान कर देगा कम, तो दाब का मान भी हो जाएगा कम, तो दबेगा कम, तो कांटी नहीं करेगा। यानी कि जो कांटिया पर एक ऊपर जितना दाब लगा रहा था उसके पर जब सब पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दाब दाब बट गया, जिससे कि व्यक्ति के पैर या शरीर में नहीं गिरता है। यहाँ तक, या फिर देखेंगे सर्कस में, या फिर कांटी से गाड़ देता है उसके ऊपर गुब्बारा, अगर एक कांटी पर गुब्बारा को चापेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन इसको अगर गुब्बारा के चापेंगे नहीं फूटेगा। क्यों नहीं फूटता है? वही का रीजन है। अभी जो एक ऊपर है, एक ऊपर एक कांटी है, इसको पर दाब क्षेत्रफल कम है, कांटी का दाब बढ़ जाएगा, फूट जाएगा। यहाँ पर ही हजारों कांटी है, यहाँ पर ये हजारों कांटी है, यहाँ पर ये जब गुब्बारा को दबावेंगे तो क्षेत्रफल ज्यादा है, जब क्षेत्रफल ज्यादा है तब पूरा कमान कर देगा कम, तब दाब लगेगा कम, तब गुब्बारा फूटेगा नहीं। ये होता है दाब का। दाब यहाँ तक कोई दिक्कत? दाब क्या होता है, कैसे गुब्बारा, या फिर सर्कस में व्यक्ति लेट जाता है फिर भी नहीं करता है। अब जो सर्कस में काम करता है उसको तो कहो तो कि आप इतना कटिया पर खड़ा हो रहे, एक कटिया पर खड़ा होकर दिखाइए तो नहीं होगा। उसको भी पता है फिजिक्स, और उसको भी पता है फिजिक्स कि अगर एक कटिया पर खड़ा होंगे तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और घुस घुस दमक तुरंत गड़ जाएगा। इसीलिए वो अपना एरिया को बढ़ा लेता है, कांटे को बढ़ा लेता है। हम लोग को लगता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा काम करते हैं, कितना खतरनाक काम कर रहा है। उसको भी फिजिक्स पता है, फिजिक्स वो भी पढ़ के गए, इसीलिए वो इतना खतरनाक काम करते हैं। हम लोग को देखने में लगता है खतरनाक काम, हालांकि वो अब हर आदमी कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा ये काम में रिक्सी है। अगर करना भी है घर से तो थोड़ा सावधानियों करके, ये सब काम थोड़ा सा रिक्सी है। इसके बाद समझते हैं चाकू। चाकू सबके घर में होगा। चाकू को आप रेत देते हैं, क्यों रेत देते हैं? चाकू को क्यों रेत देते हैं? उसको तो ऐसे भी तो काट सकते हैं। तो चाकू, अच्छा चाकू सबके घर में होगा। देखिए चाकू के नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग पतला होगा, रेत देते हैं, और ऊपर वाला भाग हल्का मोटा रहता है। तो अभी जब चाकू को रेत देते हैं तो उसका एरिया हो जाता है कम, पतला एरिया हो जाता है कम। जब एरिया कम तब पूरा का मान हो जाएगा, एरिया कम, एरिया कम तब पूरा का मान हो जाएगा क्या? एरिया कम तब पूरा का मान ज्यादा, तो दाब भी लगेगा ज्यादा, तो चाकू दूर से गड़ जाता है, दाब जल्दी दब जाता है, दब जाता है जल्दी कट जाता है। लेकिन अब चाकू को रहते नहीं, चाकुआ के पलट के काटो, तब पलटने के अपेक्षा ऊपरी के अपेक्षा नीचे वाला चाकुआ जो है उसको एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, एरिया ज्यादा तब पूरा का मान कर देगा कम, यानी कि दाब का मान हो जाएगा कम, तब दबेगा कम, लेकिन कटेगा जब धीरे धीरे, कटेगा धीरे धीरे। इसीलिए चाकू को क्या कर दिया जाता है? चाकू को रेत करके उसको पतला कर दिया था, ताकि एरिया कम का होगा, एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, तो जल्दी निकल जाएगा। या फिर कांटी को देखते हैं नुकीला कर देता है, कांटे को नुकीला कर देता है। क्यों कांटे को नुकीला? इसलिए करता है ताकि नुकीला करने से उसका एरिया हो जाएगा कम, जब एरिया कम तब पूरा का मान कर देगा ज्यादा, लेकिन दाब का भी मान हो जाएगा ज्यादा, तो दबेगा जल्दी जल्दी, दबेगा जल्दी जल्दी। अब कहो ना कि अगर ठीक है काट मान लेते काटी है तो इसको इन्हें से ठोकने तो ठोका जाएगा, लेकिन कहो तो इन्हें से ठोकने के लिए नहीं ठोकावेगा। क्यों? क्योंकि इधर का एरिया ज्यादा है, इधर के एरिया ज्यादा है। जब इधर का एरिया ज्यादा है तो जल्दी दबेगा नहीं, इधर के एरिया कम है जल्दी दब जाएगा। तो सब दाब से रिलेटेड था, इतना समझ गए होंगे दाब इतना के बारे में। अब इसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया होगा कि सर्कस में व्यक्ति लेट जाता है कांटी पर फिर भी नहीं करता है, हम लोग लगता है कि बाप रे बाप कितना बड़का काम कर रहा है। तब सब उसको भी फिजिक्स पता है, उसको भी फिजिक्स पता है, अपना करता है सर्कस, सबको दिखा करके फिर अपना उसी से उसका खर्चा चल रहा है, घर चल रहा है। यहाँ तक अब समझते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब होता क्या है? दाब इसके बारे में तो समझिए। अब वायुमंडलीय दाब का मात्रक अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर ठोस नहीं लगा रहा है, वहाँ हवा दाब लगा रहा है। अब ठोस का दाब, बस ये फार्मूला सिर्फ ठोस के लिए काम करें, ये फार्मूला सिर्फ ठोस के लिए जो वस्तु कड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर ही, अब जहाँ पर ही क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा, दाब से रिलेटेड होगा, आप ये फार्मूला पर कंपेरिजन कर दीजिएगा, आपको
दाब पता चल जाएगा कि किसका दाब कम, किसका दाब ज्यादा। अब इसके बाद समझते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब होता क्या है, इससे पहले थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 5 परत है, 5 गो लेयर है, हवा का लेयर। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, बड़ी मंडल, 5 गो मंडल होता है। अब पूरा के हवा किसको दाब के रख ले, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। यानी कि पूरा, अब जितना भी हम लोग यहीं पे हैं, यानी कि हम लोग कौन सी का दाब झेल रहे हैं, हवा के। हम लोग के ऊपर कौन सी का दाब लग रहा है, हवा के। हम लोग के ऊपर हवा के दाब लगते हैं, हम लोग के ऊपर हवा के दाब। तब जब हम लोग के ऊपर हवा का दाब लग रहा है, फिर भी हम लोग के भारी महसूस काहे नहीं होता है। तो हम लोग के भारी महसूस इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम जब जन्म लेता व्यक्ति, उसी समय से उसको झेलते 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 उसको इतना हैबिट बन गया है कि अब उसको हौला लगता है। जैसे कोई व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है और उसको बच्चे से मार मार के खूब बड़ियार किया जाए, और जब बड़ा होगा तो कहेगा इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो डेली मार खाते आए ही रहते, उसको लिए वो आराम लगेगा। लेकिन कोई बच्चा एकदम दूध की तरह बढ़िया से पला जाए, अब बड़ा होगा, एकदम मार देगा तो तुरते रोने लगेगा, हमको इतना चीज, इतना बड़ा, इतना कस का मार दिया कहता है। तो सब दाब, तो उसी प्रकार से हम लोग जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हम लोग उस वायुमंडल के दाब को शुरू से झेलते आ रहे हैं, शुरू से झेलते आ रहे थे। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग पर वायुमंडल दाब लगा रहा है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष में रहता है, अंतरिक्ष स्टेशन में रहता है, जब नीचे आता है तो उसको एक बेढब तरह के महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में रहता है तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो उसको जब वहाँ पर ही रहता है तो वहाँ पर ही वहीं के अनुसार से रहना पड़ता है। जब पृथ्वी पर आता है तो वहाँ पर ही जब उसको दाब लगाता है तो सही से नहीं चल पाता है, अजब तरह से उसको फील होता है। फिर उसको पृथ्वी के वातावरण को गमने में कम से कम 2-3 महीने लग जाता है। तो वायुमंडल के संबंधित, अब इतना हवा के दाब हम लोग पर लग रहा है, फिर भी हम लोग सह रहे हैं, हम लोग सह रहे हैं। हम लोग का अनुभव नहीं हुआ कि हम लोग इतना दाब भी सह रहे हैं। होता क्या है, यहाँ से समझ आया। जैसे अब एक में आता है कि कोई भी व्यक्ति, अभी हम लोग पेन चलाते हैं तब पेन उग जाता है, पेन उग जाता है, लेकिन इसी पेन को ले जा करके हम फ्लैट में चलावेंगे, जहाज में, या फिर इसी पेन को हम जाके पर्वत पर चढ़ाएंगे, चलावेंगे, लिखेंगे, नहीं लिखेगा, लिखा उगेगा या नहीं लिखाएगा। पर्वत पर लिखेंगे, नहीं उगेगा। हवाई जहाज में लिखेंगे, नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेन है, पेन के अभी हम लोग लिखते हैं तो पेन के अंदर छेद रहता है, वो हवा के दाब, उसको दाब करके इंकवा के नीचे ढकेले रहता है। तो जब इंकवा के नीचे ढकेले जाएगा तो लिखा जाएगा। अब ये पेन को हम ऊपर लेके चल जाएंगे वायुमंडल से बाहर, यहाँ पर ही, तो इसके अंदर जो हब्बा दब्बा लगा रहा था, हब्बा है नहीं, तो इसको दाबेगा कौन? नहीं दाबेगा। जब दाबे नहीं करेगा तो नीचे फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, नहीं उगेगा। तो हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं तो कहता है कि नहीं, हम लोग जब तक नहीं हुआ था तो भैया बोलते, भैया या फिर सब लोग बोलते थे कि अंतरिक्ष में पेन नहीं चलता है, रीजन ही नहीं बताते थे काहे नहीं चलता है। अब पता चला काहे रीजन हो, काहे चलता है। या फिर कभी कभी देखेंगे कि अगर पर्वत पर अगर कोई भी व्यक्ति खाना बना रहा है, या पहाड़ पर कोई व्यक्ति खाना बना रहा है, जल्दी नहीं बनता है, देरी से बनता है, उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है। अब बताइए आप लोग कि कुकर में, अब कोई भी खाना कुकर में बना रहे हैं, कुकर में व्यक्ति खाना बना रहे हैं, तो कुकर में जल्दी खाना बनेगा या फिर तसला में? तसला में। आप लोग बोलेंगे कुकर में। कुकर में क्यों? क्योंकि ये इसका जो अंदर जो हम लोग हीट दे रहे थे, ये हीट के अंदर ही रख ले, हीट के अंदर रखने से जो गर्मी के कारण तुरंत इसके अंदर भोजन को सिझा देती है। लेकिन अब तसला में बनाते हैं तो उसको में ढक्कन लगा देते हैं। इसको होता कौन चीज, जो हम लोग हीट देते हैं अंदर तो रहता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसको बाहर निकाल देता है, कुछ मात्रा में बाहर निकाल देता है। तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा देरी से सीखता है, देरी से। इसको हटा देंगे तो इसकी अपेक्षा भी देरी से। अब इसी चीज को, कुकर की बात नहीं कर रहे हैं, तसला के बाद इसी चीज को हम जाके पर्वत पर खाना बनाते हैं, पर्वत पर। अब जब पर्वत पर खाना बनाएंगे तब पर्वत काफी ऊंचा होता है, वहां पर जब खाना बनाएंगे तब वायु का प्रेशर कम हो जाता है, वायु का प्रेशर कम, यानी कि जो अभी नीचे तसला में खाना बना रहे हैं तो अभी पूरा वायुमंडल उसको अंदर का जो गर्मी है, उष्मा है, उसको दाब के रखता है, नीचे नीचे दाब के रखता है, ताकि जो भाप निकल रहा है उसको बाहर नहीं निकले, ताकि खाना जल्दी बन जाए।
लेकिन उसी चीज को जब पर्वत पर बनावेंगे तब ऊपर वायुमंडल है ही नहीं, तो नीचे से आँच देंगे, नीचे से जब गर्मी देंगे, आग देंगे, तो सब भाप ऊपर उड़ल जाएगा, उसको दाबने वाला कोई है ही नहीं ऊपर वायुमंडल में। जब दबे नहीं ऊपर, जब दाबे नहीं करेगा, गर्मी के अंदर रखबे नहीं करेगा, तो खाना देरी से सीजेगा, बहुत देरी से सीजेगा। और उसी चीज को हम नीचे बनाते हैं ताकि पूरा दाब लग रहा है हवा के हम लोग नीचे से आग देते हैं, तब पूरा के दाब करके गर्मिया को रखता है नीचे कि नहीं तुम अंदर रहो भाप, जल्दी खाना किससे जाता, खाना सीज जाता है। तो उसी को बोलते हैं क्वथनांक कम हो जाता है। जब वायुमंडल में जाते हैं, जब हवा, तो वहां पर ही कोई भी वस्तु का वहां पर क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक कम होता है कौन चीज, कि अभी हम लोग के यहाँ पर ही अभी जो हम लोग आँच दे रहे हैं, वायुमंडल के दाब और नीचे का दाब दोनों बैलेंस कर ले रहता है। लेकिन जब ऊपरे आ जाते हैं तो वायुमंडल का दाब नहीं है, तो सब नीचे से भाप मारेगा, सब ऊपर उड़ जाएगा, खाना देरी से बनेगा। यही सब रीजन है खाना देरी से बनने के लिए पर्वत पर, या फिर ये सब वायुमंडल से। और भी इसका बहुत रीजन है वायुमंडल से संबंधित। वायुमंडल से संबंधित, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर वह व्यक्ति मर जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है, तो उसका डेड बॉडी भारी क्यों हो जाता है, डेड बॉडी भारी क्यों हो जाता है। जैसे हम लोग के ऊपर अभी कुछ लग रहा है वायुमंडलीय दाब, तो हम लोग जो ऊपर वायुमंडल दाब लग रहा है, तो हम लोग भी अंदर खून दाब लगाते हैं, प्रेशर से मारते हैं, तो वो खून वायुमंडल के दाब को न्यूट्रलाइज कर ले, बैलेंस कर ले, तो हम लोग अभी भारी नहीं लगेंगे। जो व्यक्ति मर जाता है तो उसका खून तो चलेगा नहीं, खून तो रुक गया। जब खून रुक गया तो खाली कौन दाब लगावेगा, तो वायुमंडल अंदर से उसका खून न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तब जाके पूरा का पूरा हवा का दाब जितना है उसको दाब लगाकर उसको भारी बना देता है। तो कहता है कि मरा हुआ शरीर भारी हो जाता है। अब तो पता हो गया कि भारी क्यों हो जाता है। हम लोग के दादा बताते थे कि मर जाता शरीर भारी हो जाता है, रीजने नहीं बताते थे कि काहे भारी हो जाता है। अब पता चला कि काहे भारी हो जाता है। समझ हो गया कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर भारी क्यों हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, शरीर भारी क्यों हो जाता है। जैसे अब न्यूट्राइज कैसे करता है, जैसे अब किसी से हम 200 रुपये का सामान लाए, हम उसको दिए 100 रुपया, हम तो करते हैं। अब डेली वो आके हमको ऊपर प्रेशर देगा, हमको 100 रुपया दो, हमको 100 रुपया दो। तो अभी लेकिन उसी समय 200 रुपये का सामान दिए थे, 200 रुपया दे देते तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। अब वो अपन खुश, हम अपने खुश। तो उसी प्रकार से अगर जितना लिया उतना दे दिया तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज। जब हम लोग पर प्रेशर लगा रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करके रख ले कौन, अंदर का ब्लड। अगर जब वही व्यक्ति जब वायुमंडल में सफर करता है तो हम लोग के अंदर खूनमा तो धक्का मारते रहता है, लेकिन ऊपरे का जो वायुमंडल जो दाब देगा वो दाब नहीं लगाता। क्योंकि जब जहाज उड़ता है, जब समताप मंडल में जाकर उड़ता है, जब समताप मंडल में उड़ता है तो इतना दाब पहले लगा रहा था, इतना दाब, लेकिन अब लगा रहा है इतना ही दाब। जो व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करते हैं तो उसको जो अंदर से दाब लगावेगा, लेकिन वायुमंडल दाब लगावे नहीं करेगा। तो अंदर से दाब लगा रहा है तो अंदर से धक्का मारेगा, लेकिन ऊपरे वाला उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग के खून मारता है, आँख का जो प्रेशर है, आँख में ब्लड का प्रेशर, कान में, ये सब दर्द करने लगता है। और कितना और कमजोर होता है, कितना कि नाक में ब्लड भी फेंक देता है, सब प्रेशर के कारण। अगर वही व्यक्ति नीचे रहता है आराम से रहता है, क्योंकि पूरा प्रेशर है और पूरा ब्लड का प्रेशर दोनों को न्यूट्रलाइज कर ले, हम लोग को नहीं दर्द करता है। अगर हम ही व्यक्ति अगर चल जाएंगे अभी अंतरिक्ष में तो हम लोग का पूरा शरीर दर्द करने लगेगा, क्योंकि पूरा झट ब्लड अपना काम करना, अब ब्लड तो रुकेगा नहीं, अपना वो काम करते रहेगा। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए प्रेशर, हवा का प्रेशर। जो हम लोग यहाँ से अगर बाहर चलाएंगे, अंतरिक्ष में चलाएंगे, तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं है हम लोग का ना। या देखोगे जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है उसको मोटा मोटा जैकेट पहना दिया जाता है। किसी ने पहना दिया जाता है, इसीलिए अगर व्यक्ति को मोटा मोटा जैकेट नहीं पहनावेगा तो उसका सब शरीर पूरा दर्द करने लगेगा, पूरा अंग दर्द करने लगेगा। क्योंकि अंदर से तो ब्लड तो अपना काम कर रहा है, प्रेशर मार रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए मोटा मोटा जैकेट पहना दिया जाता है ताकि वह ऊपर जाने पर कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हो, न्यूट्रलाइज कर ले रहे, ताकि आँख का दर्द नहीं करे। उसके बाद हेलमेट वगैरह, उसके बाद पीछे ऑक्सीजन वगैरह टांगे रहता है। अंतरिक्ष में जाता है तो मोटा मोटा जैकेट क्यों पहनता है, तो वो भी समझ में आ गया क्यों पहनता है। क्योंकि हमारा जो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ब्लड अंदर से मारेगा और उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं है, तब पूरा शरीर दर्द करने लगेगा, आँख दर्द, कान सब दर्द करने लगेगा। इसलिए मोटा मोटा जैकेट पहना के भेजा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक वायुमंडल के संबंधित दाब समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं गुब्बारे का दाब।
गुब्बारे का दाब, गुब्बारे। अब जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारा में हम लोग हवा भरते हैं, गुब्बारा में हम लोग हवा भरते हैं, गुब्बारा में हम लोग हवा भरते हैं, ये फूल जाता है, फूल जाता है, फूल गया। अब ये गुब्बारा को हम लोग पृथ्वी पे फुलाते हैं। अब दिमाग लगाओ, इतना भी पूरा के पूरा वायुमंडल का दाब ये गुब्बारों पर तब दबा कर कैसे रख ले है, गुब्बारा पर। अब ये गुब्बारा हम इसको वायुमंडल से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, ऊपरे लेके जाएंगे। जब ऊपरे पहुंचेगा तो इसका गुब्बारा का साइज क्या होगा, बढ़ेगा या छोटा होगा या कुछ नहीं रहेगा, या फिर ज्यों के त्यों। तो आंसर होगा बढ़ेगा। क्यों? जैसी जैसी ऊपरे जाएगा इसका जो दाबने वाला क्षमता है, प्रेशर है, कमते जाएगा, कमते जाएगा। जैसे कमेगा तो अपना फैलना शुरू कर देगा। जैसे अभी गुब्बारा को दबावेंगे तब सिकुड़ेगा, छोड़ेंगे फैलेगा। उसी प्रकार से अभी हवा जो है वायुमंडल इसको दबा करके रख ले, छोटा बने ले, जैसे ही ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो यह फैलना शुरू कर देता है, ऊपर जाता है और फैलता है, और प्रेशर कम होता है और फैलता है। लेकिन एक उसका भी एक लिमिट है, लिमिट से बाहर जाएगा फट जाएगा। तो हर चीज़ का लिमिट होता है। तो इसी प्रकार से गुब्बारा जब ऊपर जाता है तो उसका साइज बड़ा होने लगता है, क्योंकि वायुमंडल जो दबा करके रख लेता है नीचे, वो ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब हटते जाता है, हटते जाता है, तो उसका साइज भी बढ़ते जाता है। तो ये होता है गुब्बारा की दाब, गुब्बारा के दाब। अच्छा बताओ, अभी ऊपर हवा का दाब है और नीचे अंदर गुब्बारा का दाब, दाब किसका ज़्यादा होगा? हवा का दाब ज़्यादा, बाहर का दाब ज़्यादा कि अंदर का दाब ज़्यादा? तो आंसर होगा अंदर के दाब ज़्यादा, अंदर के दाब ज़्यादा, अंदर के दाब ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अंदर के दाब, इसीलिए गुब्बारा जब फूटता है तो बाहर से अगर अंदर का दाब कम रहता है, बाहर का दाब ज़्यादा रहता है, तो सब हवा कहाँ रहता है? अंदर। लेकिन अंदर का दाब ज़्यादा है, इसीलिए तो फूटा तो सब बाहर, हवा कहाँ निकल जाता है? बाहर, बाहर निकल जाता है। लेकिन अंदर का दाब होता है क्या? गुब्बारा के अंदर का दाब ज़्यादा होता है। इसीलिए तो ऊपर, जब ऊपर आकाश में उड़ता है तो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। गुब्बारा का, गुब्बारा के भी दाब समझ में आ गया। बाकी बच जाता है, इसके बाद आता है द्रव का दाब, बुलबुला का दाब, पाइप का दाब। इसका जो उसको अगले क्लास में कर देंगे कि द्रव का दाब। अभी हाल फिलहाल टाइटेनिक को देखने के लिए टाइटनस पनडुब्बी होता है, वहीं जाकर के टाइटेनिक को जो मलबा डूबा था 1912 ईस्वी में, उसी को देखने के लिए सब करोड़पति जाता है। अभी हाल ही फिलहाल गया था टाइटेनस, वह ऊपर से संपर्क टूट गया और नीचे चल गया। अभी वह पूरा ब्लास्ट होकर फट गया। क्यों फटा, इसके वीडियो हम अगले क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।